हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बिल्कुल से अच्छा सा टॉपिक है ना, बिल्कुल अच्छा। अब आप कहोगे सर अच्छा कौन सा होता है? अरे बेटा, अच्छा सभी टॉपिक अच्छे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक होती है वो टॉपिक अच्छा होता है। और क्या होता है? तो आज का ये जो टॉपिक रहेगा अपना, ये रहेगा वन्य जीव, है ना, वन्य जीव। और ये जो टॉपिक है इसमें अपन समझते हैं, देखो, है ना, ये आपको इस पूरी क्लास का पीडीएफ अपने अपने डिवाइन क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको यूं का यूं मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा और इसको नोट डाउन कीजिए, है ना, बिल्कुल। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरे लिंक मिल जाएंगे। ओके बेटा, चलो देखो। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में पारित किया गया। सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनेगा बेटा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ भी है ना, बहुत सारे एग्जाम में, कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कानून कब बना? 1972 में। और इसके अंतर्गत भारत में जीव जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए निम्न प्रावधान व प्रयास किए गए। क्या प्रयास किए गए? सबसे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए, उसके साथ ही राष्ट्रीय पार्क बनाए गए, नेशनल पार्क बनाए गए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। और ये जो प्रयास था, ये प्रयास था भारत सरकार का 1972 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने देखा कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है ना, तो उन्हें चिंता हुई भयंकर। और उन्होंने सोचा कि अगर यही स्थिति रही तो भारत में वन्य जीवों का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने हकीकत में बहुत ठोस कदम उठाए थे, है ना। तो देखो, विश्व स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु IUCN, कौन सी संस्था है? IUCN, है ना, ध्यान रखना इस बात का, कौन सी संस्था है? IUCN, है ना। और ये संस्था विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। और यहां से बहुत सारी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक कौन जारी करते हैं? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डाल के लिखना कि रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। अब आपके दिमाग में रहेगा कि ये रेड डाटा बुक एक्चुअल में है क्या? ये वह बुक है बेटा जो जो संकटमय, जिसका जिसका अस्तित्व संकट में है, कि बस कुछ ही गिनी चुनी प्रजातियां बची हैं, उन प्रजातियों को, उन वन्य जीवों की प्रजातियों को ये अपने लिस्ट में ऐड करता है और जारी करता है कि विश्व में ये जो प्रजातियां हैं वन्य जीवों की, ये कुछ ही संख्या में बचे, या तो संकटग्रस्त है या जो विलुप्त हो चुकी है ना। जैसे डायनासोर विलुप्त हुआ, वैसे कुछ प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनको रेड डाटा बुक में ऐड करता है। कौन करता है? IUCN। तो एग्जाम में 2018 में एग्जाम में आया प्रश्न शिक्षक भर्ती में कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है और उसमें मानवीय हस्तक्षेप सीमित होता है। यानी कि जहां वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है परंतु कुछ हद तक उसमें मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है, जैसे लकड़ी काटना है, पशुचारण है, तो कुछ 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 थोड़ा बहुत मानवीय हस्तक्षेप होता है और वो भी अनुमति ली जाती है भाई, है ना। भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 567। कितने अभ्यारण्य हैं? 567। जब भी एग्जाम हो तो इस संख्या को एक बार एग्जाम के पास, परीक्षा तिथि के पास चेक जरूर करके जाना बेटा, है ना। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या में बदलाव हो जाता है। मान लो भारत सरकार कल एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य ऐड कर दे तो ये 567 की जगह 568 हो जाएंगे। फिर आप कहोगे सर आपने नोट यही करवाया था। नहीं बेटा, इसकी संख्या को चेक करके जरूर जाना एग्जाम से पहले।
राष्ट्रीय पार्क में मानवीय क्रियाएं पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। मानव की कोई भी क्रिया नहीं होती। कहां नहीं होती है? राष्ट्रीय पार्क में नहीं होती है। भारत में कुल राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? 106। कौन कौन से? 106। अब देखो, दाचिगम राष्ट्रीय पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है और कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क लद्दाख में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क केरल में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है भाई, अन्नामलाई की, है ना। इसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। इसके अलावा ये जो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जिनके नाम पे रखा गया था उन्हें अपन कहते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांकला। इनका संबंध अपने राजस्थान से है। और राजस्थान में भी कहां से बोलो? ब्लू सिटी। ब्लू सिटी, ब्लू सिटी किसे कहते हैं? कमेंट में नोट करके बताना, है ना, कमेंट में डालना कि ब्लू सिटी। और अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए यहाँ की सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि सलीम अली अभ्यारण्य जो है वो अभ्यारण्य गोवा और केरल में है। यहां से ध्यान रखना बेटा, दोनों प्रश्न ध्यान रखना। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क अगर पूछते हैं तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सलीम अली अभ्यारण्य कहां स्थित है, तो आपको बताना है सर ये तो गोवा में है और केरल में है। ओके बेटा, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र क्या होता है। यूनेस्को द्वारा मानव एवं पर्यावरण परियोजना के अंतर्गत, जिसको अपन कहते हैं MAB प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम। ये जो MAB जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में जो कुछ जैव मंडल के लिए संरक्षित कुछ शर्तें रखी गई थी, उन्हीं के आधार पर जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। और ये यूनेस्को ने आयोजित करवाया था। यूनेस्को ऐसे क्षेत्र जिनमें पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जाता है। यहां से प्रश्न बनेगा, देखो बेटा समझना। वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां जीवों को संरक्षित किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक मानवीय गतिविधियां की जा सकती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ मानवीय गतिविधियां की जा सकती है। राष्ट्रीय पार्क में गतिविधियां पूर्णतः वर्जित होती हैं, पूर्णतः। जबकि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है ये MAB प्रोग्राम के तहत पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को, पूरे इकोसिस्टम को संरक्षित करता है, पूरे इकोसिस्टम को। और इस पर अपना एक वीडियो हमने पहले से बना रखा है। भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र पूरी डिटेल से मैंने बता रखा है, तो इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पूरी डिटेल बता रखी है बेटा। तो वो वीडियो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहां से जाके आप इस वीडियो को अपना ज्यादा बड़ा नहीं बनाने वाले, है ना। भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिन्हें अपन तप्त स्थल कहते हैं, और 18 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनको मैंने कहा था नानी ने सुंदर सिंपल ग्रेट पंच को अचानक अगस्त में मना कर दिया। बिल्कुल याद, आपको कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं भारत के हॉटस्पॉट स्थल, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, इंडो ब्रह्मा क्षेत्र है और सुंडा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सुंडा क्षेत्र है। बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित भारत सरकार ने कुछ प्रयास किए थे भाई, है ना। और उन्हीं प्रयासों से यहां से कंफर्म हर एग्जाम में प्रश्न आता है, हर एग्जाम में आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। शेर परियोजना 1972 में चली थी भाई, है ना। शेर जो परियोजना है वो परियोजना 1972 में, बाघ परियोजना 1973 में, इसके अलावा मगरमच्छ परियोजना 1975 में, इसके अलावा गेंडा परियोजना 1987 में और हाथी परियोजना 1992 में। याद करना है बेटा, है ना। हाथी याद रखो, इतो बड़ो जानवर हो, इतो बड़ो जिनावर हो, 92 किलो वजन हुआ है ना। तो याद रखियो हाथी परियोजना जो है अपनी, वो परियोजना हाथी परियोजना 1992। लेकिन अगर मान लो अपना 87 किलो वजन हो जाए तो आप किया का दिखाना गेंडावर का गंडावर को हो रहा है। तो ये जो गेंडा है, गेंडा परियोजना, ये कब की है? 1987 की। ओके बेटा। अफ्रीका के बाद अगर शेरों का कोई प्राकृतिक आवास स्थल है तो वो है भारत का गिर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं।
नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। वर्तमान में भारत में कुल बाघ कितने हैं? 3682। अच्छा फैक्ट है बेटा, 3682। अब ये फिक्स नहीं रहेगा, बढ़ती घटती रहेगी। मान लो कोई मर गया, कम हो गया। मान लो किसी बाघ ने 2 शावक जन्म दिए तो बढ़ गई, है ना। तो ये घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। वन्य, ये जो अपना टाइगर प्रोजेक्ट था, इसको विश्व वन्य जीव कोष द्वारा भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये स्टॉकहोम में बेटा प्रोग्राम हुआ था और वहां से वन्य जीव, विश्व वन्य जीव कोष, जिसे अपन बोलते हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और इसने भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और भारत में ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, है ना। अब इसके पीछे की कहानी है कि उस समय तत्कालीन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनको मैंने अभी बताया था टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, कैलाश, वो मिलते हैं और मिलकर कहते हैं कि देखो भाई, है ना, भारत में बहुत कम बाघ बचे, तो इनको बचाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनको बचाना होगा। तो उस समय करण सिंह की अध्यक्षता में और इंदिरा गांधी जी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, और गठन करने के बाद इस पर कार्य करने के लिए कैलाश साफला जी को मनाया कि आप इस पे काम कीजिए, और तत्काल में उन्होंने भारत सरकार में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। अब देखो, टाइगर प्रोजेक्ट की जब शुरुआत होती है तो अपना जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय, ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क था, ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था बेटा ये। और ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसकी जो स्थापना होती है, वो स्थापना होती है 1937। कब होती है? 1937। लेकिन जब हमने अपवा तंत्र पढ़ा और गंगा नदी तंत्र पढ़ा, तो हमने कहा था कि गंगा नदी के बाएं तट पर सबसे पहले जो नदी रामगंगा नदी आकर मिलती है, और उसी रामगंगा नदी के नाम पर 1955 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया था। क्या कर दिया था? रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। और रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर 1956 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नाम दे दिया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया, ठीक है ना। और रामगंगा राष्ट्रीय पार्क भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। परियोजना के अंतर्गत आता है। इसे हेली राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। इसके दूसरा जो नाम है वो है हेली राष्ट्रीय पार्क। वर्तमान में भारत में कुल आज तक जब मैं वीडियो डाल रहा हूं तब तक 54 है भाई, 54। हो सकता है कि कल को सरकार कोई और राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना दे और इनकी संख्या बढ़ भी सकती है भाई, है ना। अब देखते हैं अपन प्रमुख। तो सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वो है मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? पन्ना टाइगर रिजर्व है, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। और ये जो सारे के सारे हैं ये है मध्य प्रदेश में। और ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, जिसे अपन कहते हैं 54वां टाइगर रिजर्व है ना। मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, इसमें ये जो है ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है बेटा। किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघों के लिए। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व होने के कारण इसे टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा कहां हुए? मध्य प्रदेश में। कितने हुए? 7 हुए। नेक्स्ट, छह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। अब आप कहोगे सर पेंच यहां भी है और पेंच पीछे भी आ गया मध्य प्रदेश में। दोनों में है बेटा, दोनों में है ना। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डंपा टाइगर रिजर्व कहां है? डंपा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट कर देना, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। क्योंकि जब अपन बात करते हैं 7 बहनों वाले राज्य, 7 सिस्टर राज्य, उसमें 3 राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। तीनों में
में एकमात्र ये ऐसा जिसमें केवल एक टाइगर रिजर्व है, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। इसके अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में है। दांडेली या जिसे अपन कहते हैं काली टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटक में है, टोटल 5। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, श्री बिल्ली पुथुर टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है और कलाकन टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। हमने याद किया बेटा, क्या याद किया कि मध्य प्रदेश में 7 हैं। कितने हैं? 7। इसके बाद हमने कहा महाराष्ट्र में 6 हैं। इसके बाद हमने कहा कि डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। टोटल कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व है, जिसमें दांडेली है, बिलगिरी है, भद्रा है, बांदीपुर है, नागरहोल है। कौन कौन से हैं? दांडेली, बिलगिरी, भद्रा, बांदीपुर, नागरहोल। इसके अलावा सत्यम, मधुमलाई, श्रीविल्लीपुथुम और अन्नामलाई और कलाकंड जो है ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट अपन देखते हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है, नामेरी टाइगर रिजर्व है, ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। क्योंकि मैंने बताया डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बताओ कमेंट में जल्दी बताओ। डंपा क्योंकि 7 सिस्टर में दूसरा राज्य है जिसमें टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। इसके साथ आ जाओ सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदा हिल्स और रामगढ़ विसदारी कहाँ है? राजस्थान में। टोटल कितने हैं? 4। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व असम में है या नहीं है, कौन सा राजस्थान में है या नहीं है। तो याद करना पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं। अपने पास ऐसी कोई जन्म गुट्टी नहीं है, बस गीतों में गुनगुनाते चलो, इनको अपने आप याद हो जाएंगे। दिल्ली आपको याद करवाऊंगा, दिल्ली एक एक राज्य के बुलवाऊंगा, आपको याद हो जाएंगे। नाम दफा पक्के कमलांग, नाम दफा पक्के और कमलांग कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। अचानक मार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती और उदनती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है भाई। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और राजाजी, जिम कॉर्बेट और राजाजी दोनों उत्तराखंड में है। सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। बक्सा टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, ये दोनों जो हैं ये पश्चिमी बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। बक्सा कैसे याद रखोगे? बक्सा भरकर कहाँ गए? बक्सा भरकर पश्चिमी बंगाल गए, ममता दीदी के राज्य में। सुंदरवन और बक्सा, क्योंकि वनों में तो बक्सा भरकर जाना पड़ता है। घूमने फिरने जाते हैं बेटा, पता है आपको, है ना। पेरियार, क्योंकि यहां हमने बात की थी पेरियार आराम से कर दोगे। पेरियार और पेरम्बिकुलम, कौन सा है? पेरम्बिकुलम कहाँ है? केरल में है। इसके अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो रिसेंट में रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का 3रा बाघ अभ्यारण्य है ना, 3रा। इसके अलावा कावल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में, कावल और अमराबाद। इसके अलावा नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। कहां भाई? झारखंड में है। सर इतने, अरे बेटा 54 तो नाम याद करवाई है। करवा दूंगा, चलो अभी देखते हैं, करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। चलो देखते हैं पलामू कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। खनिजों में पढ़ाऊंगा, फिर से आपको रिपीट हो जाएगा पलामू। दिन में सुबह और शाम की चाय के साथ इन 54 नामों को रिपीट कीजिए। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि सुबह और शाम एक एक टेबलेट लेनी है, वैसे इन 54 टेबलेट को सुबह और शाम लीजिए चाय के साथ, आराम से याद हो जाएगा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आराम से याद हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध भी है ना, नागार्जुन सागर। अमराबाद टाइगर रिजर्व और कावल, अमराबाद और कावल 5 बार बोलिए, अमराबाद और कावल, तेलंगाना। कहाँ है? तेलंगाना। दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत और रानीपुर, दुधवा, पीलीभीत और
रानीपुर कहाँ है, यूपी में। इसके अलावा पेरियार है, पेरम्बिकुलम है, बक्सा, सुंदरवन, सतकोसिया, सिमलीपाल, राजाजी और जिम कार्बेट। बिल्कुल आराम से, कोई इश्यू नहीं है। तो इसी के साथ अपना ये जो है ना वन्य जीव वाला जो टॉपिक है, इसमें हमने पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि शेर परियोजना 1972 में चलाई हमने और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। लेकिन शेर परियोजना सीमित क्षेत्र पे चली, क्योंकि हमारा जो गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय पार्क है केवल प्राकृतिक आवास शेरों का वही है। लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट पे हमने खूब अच्छे से काम किया। 3900 से ऊपर हमारे पास आज वर्तमान में बाघ हैं और आशा करते हैं कि इनमें वृद्धि भी हो, है ना, क्योंकि हमारी परिस्थिति के लिए, हमारे परिस्थिति संतुलन के लिए बाघों की मौजूदगी बहुत अत्यंत आवश्यक है ना। तो इस पूरे टॉपिक में आपको फिर से मैं एक बात बोलता हूँ, पूरा का पूरा फैक्ट है बेटा, याद करना पड़ेगा, नोट डाउन कर लो और बार बार इसको रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, है ना। क्योंकि मैंने ये जो मेहनत की है ये सिर्फ आपके लिए की है कि आपको एक जगह पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाए। तो हमने कहा कि भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, सुंडा क्षेत्र है। याद रखना, टोटल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिनमें से 12 जैव आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर रखा है। हमने ट्रिक से भी आपको बताया था कि नानी ने सुंदर सिंपल ग्रेट पंच को अचानक अगस्त में मना कर दिया, आपको याद है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है ना। और अगर नहीं है तो अपना डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड कर दूंगा उस वीडियो को यहाँ जरूर देखना एक बार, है ना, समझ आएगा आपको। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से बता रखा है एमएबी प्रोग्राम क्या है, पूरी डिटेल से, है ना। फिर शेर परियोजना 1972 में, बाघ परियोजना 1973 में, मगरमच्छ परियोजना 1975 में, गेंडा परियोजना 87 में और हाथी परियोजना 92 में। क्योंकि हमने कहा अरे 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 87 किलो वजन हो वो क्यों गेंडा की जिया हो रहे है ना। तो गेंडा परियोजना 87 में कन्फर्म प्रश्न उठाएगा बेटा, यूपीएससी एसएससी कन्फर्म यहाँ से प्रश्न उठाएगा, शानदार फैक्चुअल शानदार क्वेश्चन बनेगा, है ना। इसके बाद हमने कहा कि अपना टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये 3682 हमारे यहाँ बाघ है। और विश्व वन्य जीव कोष जो है ये भारत में, अच्छा प्रश्न है, WWF भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत करता है। और कहां से शुरू होती है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। कहां से शुरू होती है? जिम कार्बेट। इसका नाम कब परिवर्तन हुआ? 1955 में रामगंगा, 56 में जिम कार्बेट, है ना। क्या हुआ? जिम कार्बेट। और इसे हेली राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिनको हमने कम से याद किया। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद 6 महाराष्ट्र में है। तो आपको क्रम भी पूछ सकता है, आरोही और अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा 5 जो है कर्नाटक में है और 5 जो है तमिलनाडु में है। इसके अलावा डंपा जो है मिजोरम में है, वाल्मीकि बिहार में है। इसके अलावा असम में 4 हैं, राजस्थान में 4 हैं और इसके अलावा 3 छत्तीसगढ़ में, 3 अरुणाचल प्रदेश में है। क्रम से याद रखना। इसके अलावा 2-2 के पेयर बनाते हैं उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल, है ना, तेलंगाना। टोटल जो है वो अपने 5 राज्यों में 2-2 हैं और यूपी में 3 है, दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर, है ना। इसके अलावा नागार्जुन, श्रीशैलम और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। याद करना पड़ेगा बेटा, फैक्चुअल प्रश्न आएगा, कंफर्म फैक्ट आएंगे, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। बार बार रिपीट करेंगे अपन और याद करेंगे, है ना। तो इसी के साथ आज की अपनी ये क्लास यहाँ अपन समाप्त करते हैं और नेक्स्ट अपन ऐसे ही जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं उन टॉपिक पे अपन बहुत अच्छी क्लास पूरे फैक्ट के साथ बनाते हैं, है ना। जरूर बनाएंगे, आप सबके सहयोग रहा और आपकी जो उम्मीदें हैं वो हमें ताकत देती हैं, बिल्कुल ताकत देती है बेटा। ऐसे ही आप हमसे उम्मीद रखिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। जरूर आपको पूरे के पूरे फैक्चुअल जो टॉपिक है वो पूरे के पूरे यूट्यूब पे करवाऊंगा, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।